हेलो एवरीवन। वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस की इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस और जी एसएससी सीजीएल और एसएससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं एमटीएस सीएचएसएल उनके लिए सभी के लिए दोस्तों ये लाभदायक होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 होगा। और ऐसे ही दोस्तों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। कल मैंने उसका एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखी तो आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक परिचय, ये चैप्टर नंबर दोस्तों 1 है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह है अध्यारोपित सीमा रेखा का, यानी कि ओवररेटेड लिमिट का। दोस्तों अध्यारोपित सीमा रेखा का मतलब वही है जो आप समझ रहे होंगे, रैटक्लिफ रेखा। तो दोस्तों रैटक्लिफ रेखा को ही अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा है। और जो डुरंड रेखा है दोस्तों वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मगर दोस्तों यह जो डुरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है, यह एक पीओके यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है उससे होकर जाती है, जो वर्तमान में दोस्तों पीओके में स्थित है। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा, जो इस टाइम भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में है, मगर दोस्तों ये वर्तमान में पीओके से होकर जाती है। तो आइए दोस्तों अब इसे मैं मैप में दिखाता हूं। जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और ये जो हमारे प्यारे भारत को ये वाली जो लाइन है ये दोस्तों अलग जो करती है, इसे दोस्तों ये अध्यारोपित रेखा है। और ये है दोस्तों पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, जिसे हम अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों असम भी करता है, मेघालय भी करता है, मिजोरम भी करता है। मगर दोस्तों जो नागालैंड है, नागालैंड की कोई भी सीमा, भारत के राज्य के जो नागालैंड है उसकी कोई भी सीमा दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगती। दोस्तों ये बात मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर दोस्तों हम इस मैप को दोस्तों अगर जूम करेंगे तो दोस्तों ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के दोस्तों वेस्ट में आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी लगती है। और दोस्तों ये है हमारे पास जो त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और दोस्तों ये मेघालय है, और ये है असम। तो दोस्तों जो नागालैंड है, नागालैंड इधर है। तो दोस्तों नागालैंड की जो सीमा है वो दोस्तों म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, उससे लगती है, ना कि दोस्तों बांग्लादेश से लगती। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है दोस्तों 7वां। और पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? पहले स्थान पे है रूस। और दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? दूसरे स्थान पे है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पहले स्थान पे दोस्तों रूस है, दूसरे नंबर पे है दोस्तों कनाडा, और तीसरे नंबर पे है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और चौथे नंबर पे जो है दोस्तों वो है चीन, पांचवें नंबर पे है ब्राजील, और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। और दोस्तों अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है दोस्तों दूसरा। पहले नंबर पे जो है दोस्तों वो है चीन का नाम। चीन की जो जनसंख्या है वो ऐसा माना जाता है कि जो चीन की जनसंख्या है वो दोस्तों 142 बिलियन है, और भारत की जो जनसंख्या है वो 140 यानी कि 140 बिलियन है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो ऐसा माना जाता है कि 2030 तक दोस्तों भारत जो चीन को सरपास कर लेगा, यानी कि पीछे छोड़ देगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? यानी कि जो असम है वो कुल मिलाकर कितने राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उनसे घिरा हुआ है? तो ये है दोस्तों 7।
यानी कि जो असम है दोस्तों, वो 7 कुल मिलाकर 7 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों ये है मैप। तो ये है दोस्तों, आपको जो ये असम है, जो हरा वाला कलर आपको दिख रहा है, ये असम है। और असम के आपको नॉर्थ में मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों इधर इसके साउथ में मिलेगा मेघालय, और इसके ईस्ट में मिलेगा नागालैंड, और जो साउथ ईस्ट में मिलेगा हमारे पास दोस्तों मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। तो दोस्तों इस तरीके से, और ये है दोस्तों इसकी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इनसे दोस्तों किसकी सीमा लगती है? असम की लगती है। तो दोस्तों असम टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से सीमा साझा करता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? यानी कि कौन सा राज्य है? तो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर कहा जाता है इन्हें, उनमें दोस्तों टोटल 7 नंबर ऑफ स्टेट्स आते हैं इंडिया के। तो उनमें दोस्तों मेघालय भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है। मगर जो वेस्ट बंगाल है उसे 7 बहनों के राज्य में हम शामिल नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों ये 7 देश यानी कि 7 राज्य आते हैं दोस्तों। तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यानी कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों ये इस तरीके से मिलाकर कुल 7 राज्य हैं जिन्हें भारत की हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहते हैं। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बीच में जो अंतर है वो दोस्तों 2 घंटे का है। यानी कि 2 घंटे का है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जो सबसे पूर्वी भाग है और सबसे पश्चिमी जो देशांतर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि अगर हम एंगल में बात करेंगे दोस्तों तो 30 डिग्री का अंतर होता है। और 30 डिग्री का होने के कारण जो हमारा पूर्वी यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच में लगभग जो समय आता है वो दोस्तों 2 घंटे का आ जाता है। और अगर दोस्तों हम बात करेंगे ग्रीनविच समय से, तो ग्रीनविच समय से भारत का जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में कितने टाइम जोन है, तो भारत में दोस्तों टोटल 2 टाइम जोन है। एक टाइम जोन नॉर्थ में है और एक टाइम जोन दोस्तों साउथ में है। और नॉर्थ और साउथ के बीच में 2 टाइम जोन है, इन्हीं के बीच का अंतर दोस्तों 2 घंटे है। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन वाला मतलब कंट्री है वे कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन वाले कंट्री हैं वे चीन और रूस हैं और अमेरिका हैं। जैसे यूएसए हैं दोस्तों, तो यूएसए की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए में दोस्तों 9 टाइम जोन है। और रूस के अंदर कितने हैं दोस्तों? 11 टाइम जोन माने जाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि दोस्तों अब हम बताने हैं हमें कि भारत में जो तटीय राज्य हैं उनकी। तो दोस्तों भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या है वो है टोटल 9। यानी कि भारत में जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कि दोस्तों तटीय राज्यों का मतलब यह है कि जिनकी सीमा कहीं ना कहीं किससे लगती है? समुद्र से लगती है, तो वे तटीय राज्य होते हैं। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या है 9। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ राज्यों की, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी समुद्र से लगती है। और इनके अलावा दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा यानी कि समुद्र से लगती है। यानी कि और जिसमें दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किससे लगती, यानी कि जो समुद्री तट रेखा है भारत की वो सबसे लंबी किस राज्य की है, तो वो तो है दोस्तों गुजरात की। यानी कि गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है वो है दोस्तों गोवा। यानी कि गोवा की जो दोस्तों है, गोवा की सबसे लंबी यानी कि सबसे छोटी तट रेखा है। और सबसे लंबी जो रेखा है वो है दोस्तों गुजरात की। गुजरात की सबसे छोटी वो सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। और टोटल दोस्तों 9 राज्य हैं जिनके जो सीमा है वो कोस्टल यानी कि तटीय क्षेत्रों से लगती है। या तटीय क्षेत्र में जो दोस्तों भारत के राज्य आते हुए 9 आते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है, यानी कि ये दोस्तों देखो जो हमारे ये तटीय इलाके हैं, जैसे ये दोस्तों केरल रहा, तमिलनाडु रहा, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है दोस्तों। तो ये है इस तरीके से। और इसका दोस्तों जूम मैप में आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये है, ये गुजरात है। तो जितने भी दोस्तों हरे कलर में ये मार्क हो रखे हैं ये सब दोस्तों भारत के तटीय राज्य है जो कहीं ना कहीं समुद्र से लगते हैं। ये दोस्तों ये टोटल क्या है, ये समुद्र है। यहाँ पे ये जहाँ जहाँ मारकर ये कर्सर जा रहा है ये दोस्तों यहाँ क्या है, समुद्र है। तो दोस्तों ये अगर मैं देखो इधर से
तो दोस्तों इधर ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सीमा भी समुद्र से लगती है। तो वेस्ट बंगाल भी दोस्तों क्या है, तटीय राज्य है। उड़ीसा भी तटीय राज्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश भी तटीय राज्य है, और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और इधर गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा दोस्तों गोवा की है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।